दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? सुनो कहानी इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है संस्कृत की एक कहानी, उसका हिंदी अनुवाद। कहानी का शीर्षक है अति लोभ न कर्तव्य। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, इस कहानी का संदेश है। किसी राज्य का एक राजा था। राजा का नाम था मायादास। मायादास अपने नाम के अनुकूल ही माया का दास ही था। उसे बहुत संपत्ति की लालसा थी। वह चाहता था उसके पास बहुत सारा सोना हो, हीरे जवाहरात हो और वह विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति हो। उसके जैसा वैभव, उसकी जैसी संपन्नता और किसी के पास न हो, और इसीलिए वो हरदम प्रयासरत रहता था ज्यादा से ज्यादा उसके पास सोना हो जाए, और इस तरह की तमाम कल्पनाएं करता था कि काश कोई ऐसी विधि मिल जाती, कोई ऐसा आशीर्वाद मुझे मिल जाता, कोई ऐसा महापुरुष मुझे मिल जाता कि मेरे पास सोने की बरसात हो जाती, केवल सोना ही सोना होता। और कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिक आए। जैसे जब जब हमें कुछ प्राप्त होता रहता है, उससे हमारी लालसा, हमारा लोभ और बढ़ता चला जाता है। राजा का भी लोभ लगातार बढ़ रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ, एक महात्मा पधारे उस राज्य में। बड़े सिद्ध महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा, गृह त्यागी, और महात्मा की कीर्ति चारों तरफ थी। महात्मा के बारे में ये प्रसिद्धि थी कि वो हर मनोवांछित कामना की पूर्ति कर सकते थे, करा सकते थे। राजा मायादास के राज्य में महात्मा पधारे। लोगों में बड़ा उत्साह था महात्मा को देखने के लिए। राजा के पास भी इसकी खबर लगी। राजा स्वयं पधारा, महात्मा का अभिवादन किया, सेवा सत्कार हुआ, महात्मा की खातिरदारी की गई। संत बड़े प्रसन्न हुए। राजा से कहा कि आप बड़े अतिथि प्रिय हैं, राजन आपका मंगल हो। राजन सब कुशल तो है ना? लोभी व्यक्ति हरदम अपने अभाव का ही रोना रोता है। राजा ने कहा कि महाराज, भगवान की कृपा से सब कुशल है, बस मेरी एक इच्छा है। बोला, क्या इच्छा है राजा? बोला, महात्मन, मेरी इच्छा है कि मेरे पास अकूत सोना हो। ऐसा क्यों चाहते हो राजन? महाराज, बचपन से मेरी इच्छा रही है। जब मेरे पिताजी राजा थे, तब मैं सोचता था कि मेरे पास इतना धन हो, इतनी संपत्ति हो, जितनी किसी के पास ना हो। महात्मा ने कहा कि इससे क्या होगा? इतनी संपत्ति लेकर के करोगे क्या? क्या करोगे इतना सोना? राजा के सिर पर लोभ सवार था। राजा ने कहा कि महाराज, ये मैं नहीं जानता, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती। बस मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारा सोना हो, और आप कृपा करें। मैंने आपकी चर्चा सुनी है, आप बहुत सिद्ध हैं। महाराज, कृपया मेरे ऊपर प्रसन्न हो। महात्मा ने कहा कि तुम मेरे से चाहते क्या हो? क्या चाहते हो राजन, बताओ। लोभ ने राजा की मति भ्रष्ट कर रखी थी। राजा ने तपाक से उत्तर दिया, महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि अभी से मैं जिस भी वस्तु का स्पर्श करूं वह स्वर्णमयी हो जाए,
सोने की हो जाए। महात्मा मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और राजा मानो खुशी से पागल हो उठा। वो तमाम चीजें लगा छूने। उसने घर का स्पर्श किया, घर सोने का हो गया। उसने और बहुत सारी वस्तुओं का स्पर्श किया और जोर से चिल्ला उठा, वाह, मेरे पास बहुत सारा सोना हो गया, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। वाह, मैं सबसे ज्यादा अमीर हूं। वाह, मेरे पास जितना सोना है उतना सोना तो शायद इंद्र के पास भी नहीं होगा। कैसे होगा? मेरे पास तो क्षमता है, मैं जिसको भी छूऊंगा वह स्वर्णमयी वस्तु हो जाएगी। मैं संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे संपन्न व्यक्ति। बहुत प्रसन्न हुआ। महात्मा तो चले गए थे और राजा का पागलपन बढ़ते बढ़ते राजा अपने महल में गया। तब तक राजा की छोटी बेटी दौड़ते हुए आई और पिता से कहा कि देखो पापा, पिताजी, वो कितना सुंदर फूल खिला है, वो फूल तोड़ करके दीजिए ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। राजा ने कहा, अभी लो। और राजा ने जैसे ही फूल को तोड़ा, फूल का रंग बदल गया और सुनहला हो गया, सोने का हो गया। बेटी उदास हो गई। बेटी को उदास देख करके राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम दूसरा फूल ला देंगे तुम्हारे लिए। और जैसे ही बिटिया को गोद में उठाया, बेटी स्वर्णमयी हो गई, सोने की मूर्ति में बदल गई। अब राजा को बड़ी चिंता हुई, ये क्या हुआ? रानी दौड़ती हुई आई, अरे मेरी बेटी को क्या हो गया, आपने क्या कर दिया? जैसे ही राजा ने रानी का स्पर्श किया, रानी स्वर्णमयी हो गई। राजा को प्यास लगी थी, सेवक जल लेकर के आए। जल का पात्र और जल भी स्वर्णमयी। अब राजा को भूख और प्यास ने सताना शुरू कर दिया। ऊपर से पत्नी और पुत्री दोनों स्वर्ण में परिवर्तित हो चुकी थी। राजा बड़ा परेशान हुआ। राजा को अब एहसास हुआ कि केवल स्वर्ण से, केवल संपन्नता से, केवल धन से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अन्न चाहिए, जल चाहिए, मिट्टी चाहिए, वस्त्र चाहिए, प्रकृति का सौंदर्य चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए। केवल स्वर्ण तो चाहिए नहीं। केवल स्वर्ण के चक्कर में पुत्री और पत्नी से हाथ धो बैठा। भूख प्यास समाप्त नहीं हो रही है। अब राजा शाम होते होते परेशान होकर के रोने लगा और रोते रोते राजा ने हाथ जोड़ करके उस साधु से प्रार्थना की कि महाराज आप कहीं हो, प्रकट हो। और हाँ, इसी बीच वो महात्मा जब जाने लगे थे तो उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या आए तो तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। राजा ने जैसे ही उस महात्मा का स्मरण किया, महात्मा प्रकट हो गए। कहा कि राजन, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मनोकामना तो पूर्ण हो गई थी। तुम्हें अकूत स्वर्ण चाहिए था, वो स्वर्ण तुम्हें प्राप्त हो चुका है। राजा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, आज मेरा भ्रम दूर हो गया है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मुझे पता चल चुका है कि केवल स्वर्ण और रत्नों से जिंदगी नहीं चलती। महात्मा ने मुस्कान बिखेरी और कहा कि अब क्या चाहते हो राजन? राजा ने कहा कि महात्मा, मैं पहले की तरह अपनी पुत्री को, अपनी पत्नी को, हरे भरे अपने बगीचे को प्राप्त करना चाहता हूं। मैं फिर से उसी रूप में अन्न और जल प्राप्त करना चाहता हूं। मैं इस सृष्टि को जैसे परमात्मा ने बनाया है उसी रूप में चाहता हूं। आप कृपा करें, मेरा मोह दूर हो चुका है, मेरा भ्रम दूर हो चुका है। महात्मा ने कहा ठीक है। महात्मा ने अपने कमंडलू से जल निकाला और राजा की पुत्री और राजा की पत्नी पर छिड़का, राजा के ऊपर छिड़काव किया। पत्नी और पुत्री दोनों पूर्वावस्था में आ गई। राजा की मति से स्वर्ण का भूत समाप्त हो गया।
राजा ने पैर पकड़ा महात्मा का और क्षमा याचना की। महात्मा मुस्कुराए और महात्मा ने कहा, राजन, जीवन में धन का महत्व तो है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। अति लोभ व्यक्ति को अंधा कर देता है। सदैव अति लोभ से बचना चाहिए। अति लोभ के कारण हमारा जीवन नरक हो जाता है। राजा ने महात्मा का अभिवादन किया और फिर से कभी भी अति लोभ न करने की कसम खाई। और इस तरह से यह कहानी यहीं समाप्त होती है, इस शिक्षा के साथ कि हमें और आपको भी अति लोभ से बचना चाहिए। तो कैसी रही कहानी, इस कहानी के बारे में बताइएगा और इसको औरों को भी सुनाइएगा। तो इसी के साथ फिर उपस्थित होंगे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।